क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। फिर तीसरी ने कहा, चौथी ने कहा, 10 ने कहा, तो उसे बात सुन लगा कि वास्तव में प्रसन्न दिखाई दे रहा है, क्या आज अलग है, क्या खुश खुश दिखाई दे रहा है। व्यक्ति जैसी भावना बाता है, भावना बीज है और उपलब्धि उसका फल। हम कभी भी जीवन में अपने प्रति नकारात्मक सोचे नहीं, नकारात्मक सुने नहीं, और दूसरों के प्रति भी हो सके तो सकारात्मक सोच ही रखें। यहां पर आप लोगों ने मंदिर बनाने का जो विचार किया है, कुछ लोगों ने अपनी भावना के अनुसार जिनेंद्र भगवान की स्थापना करने का संकल्प लिया है। हम एक जिनेंद्र की स्थापना करेंगे, या 3 की करेंगे, या 2 की करेंगे, या जिनेंद्र भगवान को आसन देंगे, यानी वेदी बना करके देंगे। जिनेंद्र भगवान को आसन देने वाला व्यक्ति सिद्धालय में आसन प्राप्त करता है, अनंत अवस्था में संवत्सर में आसन प्राप्त करता है। वेदी बनाने वाले का पुण्य भी कम नहीं होता। और जिनेंद्र की स्थापना का तो बताया है कि चावल के दाने के बराबर भी यदि मूर्ति बनाई है, राई के दाने के बराबर भी बनवाई है, तब भी 7-8 वर्ष मोक्ष आने का अधिकार है। और फिर जो व्यक्ति अपनी अवगाहना के बराबर 5 फीट की, 7 फीट की, 10 फीट की, 11 फीट की, 18 फीट की, 20 फीट की, 50 फीट की मूर्ति बनवा के दे, उसे तो ये लोक हजारों वर्षों तक भूल नहीं सकता। महानुभाव जिनबिंब होता है, चाहे चावल के दाने के बराबर है और चाहे पहाड़ के बराबर है। भावना उसमें नियत है, तो भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति भव का नाश करने में समर्थ होता है। कल आप लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की, इसके ऊपर वाली वेदी पर जो मुख्य भगवान विराजमान होंगे मूल नायक समाज की ओर से, उसके बारे में ऐसा निर्णय आपने लिया, एक राशि नियत करके सभी से हम उसके बारे में भावना लेंगे। क्या लेंगे? भावना। भैया तेरी भावना भी हमें चाहिए और सभी की भावना मिले, फिर जिनमें से अलग किया जाएगा। उसके साथ ऊपर वाली वेदी पर मूल नायक वेदी और जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य परिवार को प्राप्त हुआ। नायक परिवार है ना, वेदी भी, मूल नायक भगवान भी, उसके साथ एक 9 इंची के जिनबिंब और बाजू वाली वेदी में माननीय रेखपचंद जी, अमित कुमार जी, उन्हें इस वेदी में पूरा वेदी बनवाने का, मूल नायक भगवान विराजमान करने का, 9 इंची के भगवान विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने एक नीचे वाली भी विधि नायक विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। शेष 11 व्यक्तियों ने 9 इंची के मूल विधि पर जिनमें स्थापना करने का अवसर प्राप्त किया। 24वीं में भी कुछ लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। महानुभाव जिन शासन भावनाओं से जीवित है। जैन धर्म का प्राण भावना है। हम अपनी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ किंचित भी आत्म कल्याण की भावना, पर कल्याण की भावना, जिन शासन की प्रभावना की सोचते हैं, तो वे भी हमारे जीवन को सफल और सार्थक करने वाली होती है। कुछ लोग कह रहे थे, शाम को भी कुछ नाम आ रहे थे कि हमें ऊपर वाली वेदी पर जो 3 वेदी हैं, उनमें जिनबिंब की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उनके नाम भी कुछ आए थे, 9 इंची के जिनबिंब। तो अभी घोषणा कर देंगे, अभी बैठो बैठो बैठो, हम मौका देंगे आपको। उनके नाम भी आए थे। मूल वेदी वाले मानवा भी प्रातःकाल आए थे, वह भी शाम तो बताएंगे कि उस वेदी के निमित्त से पुण्य आर्जन के लिए कितना द्रव्य समर्पित करना चाहते हैं। जैसे समाज या कमेटी निश्चित हो जाए कितना द्रव्य ये वेदी निश्चित देना चाहते हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि हम फोन लगा के पूछना चाहते हैं। तीसरी वेदी का भी समाचार आया था। यदि आपकी कॉलोनी में कोई व्यक्ति है तो अति उत्तम, नहीं तो आप चिंता नहीं करना।
कोई व्यक्ति भी संभव है, आज शाम तक है जैसे भी उसका नाम भी आ सकता है। तो महानुभाव जो आचार्य महोदय का श्लोक था, दानम दुर्गति नाशाय, दान निस्संदेह दुर्गति का नाश करने वाला होता है। दान देने वाले के अंदर ही शील पालन करने की भावना जागृत होती है। दान देने वाला पूजा भी करता है। दान देने वाला व्यक्ति पूजा करते करते विकारों का शमन करता है। और दान देने वाला व्यक्ति जब शीलवत का पालन करता है, वृत्ति आदि बनता है, फिर तपस्या की भावना आती है, उत्तम समाधि को प्राप्त करूं, संयम को स्वीकार करो। दानम दुर्गति नाशाय, शीलम सदगत कारणम, तपः कर्म विनाशाय, और तपस्या कर्मों का नाश करने वाली है। फिर उसके उपरांत भावना भवनाशिनी, भावना भव की नाशक होती है। ऊपर से सभी पुण्यात्मा मानभाव, इस मनुष्य भाव को सफल और सार्थक करना है। इन्हीं साधन सामग्री के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई है, यह सुंदर निरोगी शरीर सुस्पष्ट अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ ऐसी वचन वर्णना वचन बल प्राप्त हुआ है, और हित अहित का विचार करने में समर्थ मन प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ पूर्व पुण्य के उद्देश्य जिसे आप करेंसी, मुद्रा, नोट, धन संपत्ति कहते हैं, वह भी प्राप्त हुआ है। इन चारों साधनों के माध्यम से पुण्य का मार्ग भी प्राप्त किया जा सकता है, और इन चारों का दुरुपयोग करके दूसरा मार्ग भी, इसका विपरीत मार्ग भी प्राप्त किया जा सकता है। आप सब अपनी शक्ति अनुसार पुण्य मार्ग पर गमन करने वाली बने, पुण्य के अधिकारी बने, जीवन को सफल और सार्थक करने वाला कार्य आप कर सकें, ऐसा कार्य करें। आगे आने वाली पीढ़ियां आपको स्मरण करें, वर्तमान काल की व्यक्ति आपकी प्रशंसा करें, भविष्य में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम को स्मरण करें। उन पुण्यात्मा व्यक्ति ने ऐसा काम किया, जैसे आज चामुंड राय का नाम स्मरण करते हैं, जीवराज पापड़ीवाल का नाम स्मरण करते हैं पुण्यात्मा का, या हर्षुराज दास जी का नाम स्मरण करते हैं, और भी कितने पुण्यात्मा जी हुए, उन्होंने पुण्य के कार्य किए। ऐसे आप भी आदर्श और श्रेष्ठतम कार्य करें, जिससे आपकी आत्मा परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो और आपके कृत्य दूसरों के लिए पुण्य के निमित्त बने। ऐसी मैं आपके प्रति भावना रखता हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व में एक जन शासन ही ऐसा शासन है जो प्रत्येक भव्य प्राणी का कल्याण करने में समर्थ है। हम और आप सभी मिलकर के भावना बातें हैं, वे जन शासन सदैव जीवंत रहे और जयवंत रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ धर्म स्नेही सत श्रद्धालु श्री शांतनाथ भगवान की पवित्र पादमूल में विराजित आप सभी भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी जी जिन शासन की इस निर्मल परंपरा के एक ऐसे ध्रुव नक्षत्र हैं जिन्हें हजारों साल तक भुलाया नहीं जा सकता। उनकी असाधारण प्रज्ञा, उनका असाधारण व्यक्तित्व, उनकी उच्च कोटि की तपस्या एवं उनकी तार्किक शक्ति तत्कालीन आचार्य मनीषी विद्वान एवं साधकों में श्रेष्ठता प्रदान करने वाली थी। उनका परिचय 2 मिनट में संक्षेप में ऐसे समझ लें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम बचपन का देवनंदी था।
9 वर्ष की अवस्था में देवनंदी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का कारण आपकी दृष्टि में असाधारण, किंतु उनकी दृष्टि के लिए विशेष। प्रातःकाल 9 वर्षीय देवनंदी बालक वह जंगल में घूमते हुए प्रातःकाल गमन कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा खेत के सहारे पेड़ पर एक सर्प पड़ा हुआ है। वह चल नहीं पा रहा, यद्यपि घायल नहीं है, किंतु सर्प ने चातुर्मास के समय में वहां पर किसी बड़े मेढक का शिकार किया। वह मेढक सर्प ने अपने मुख में ले लिया। मेढक का आकार बड़ा था, वह कंठ में जाकर के मेढक फंस गया। अब सर्प मेढक को खाने की तीव्र उत्कंठा होने के कारण उस मेढक को छोड़ नहीं रहा, किंतु मेढक का आकार बड़ा है, उसके कंठ में से मेढक अंदर जा भी नहीं रहा। कंठ में फंस जाने से वह सर्प अपनी पूंछ बार-बार जमीन पर पटकता है। यह दृश्य कुमार उस बालक देवनंदी ने देखा और देख करके उनका चिंतन प्रारंभ हो गया। पूर्व के संस्कारों के कारण यही संसारी प्राणी की दशा है। संसार की भोगों को भोगना तो चाहता है, किंतु भोग नहीं पाता। भोग संसारी प्राणी के शरीर को भोग लेते हैं और शरीर यौवन से व्रत हो जाता है। यदि भोगों को छोड़ दे तो यावत जीवन ये नव ऊर्जा से सहित रहे। कहते हैं साधु का कभी बुढ़ापा नहीं आता। भोगी युवा होने पर भी वृद्ध जैसे दिखाई देते हैं। कई युवा तो 20-30 साल में भी ऐसे लगते हैं जैसे वृद्ध हो गए हो, और कई साधु वृद्ध अवस्था में भी ऐसे लगते हैं जैसे वीर के शरीर में पूरा उत्साह, उल्लास, आनंद, जोश। 80 वर्ष की उम्र में भी कई साधुओं को 20-20 किलोमीटर पैदल करते देखा है। एक हमारे शंकर मुनि महाराज है सहजानंद जी, लगभग 80 वर्ष की उम्र के, 82-83 साल के हो, अभी भी 20-25 किलोमीटर पैदल कर देते। आश्चर्य है। और कोई ग्रस्त हो तो 60 साल में तो कहता है अब तो चला नहीं जाता, मंदिर तक भी पैदल नहीं चला जाता, बेटा दर्शन करा दे तो ठीक। वह बालक देवनंदी इस दृश्य को देख करके चिंतन करते हैं संसारी प्राणी की यही दशा है। भोगों को छोड़ भी नहीं पाता और भोगों को पूरा भोग भी नहीं पाता, और भोगों में ही वह लिप्त हो जाता है और लुप्त हो जाता है। चिंतन की धारा और आगे बढ़ी। संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। कितनी वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। और गृह त्याग करके यथाचार्य दिगंबर आचार्य के चरणों में पहुंच गए। अध्ययन हेतु 2 वर्ष अध्ययन किया। 11 वर्ष की उम्र में यथाचार्य दिगंबर मुनि महाराज बन गए। कितनी वर्ष की उम्र में? आश्चर्य हो रहा है सब करके। 11 वर्ष का बालक तो ऐसा लगता है कि तो कुछ जानता ही नहीं है। 11 वर्ष की उम्र में साजा दिगंबर मुनि बन गए। पूज्य स्वामी अध्ययन करके, और उनके अध्ययन की बारी में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है पूज्य स्वामी एक व्यक्ति थे कि अनेक व्यक्तित्वों का उनमें समावेश था। वे उच्च कोटि के रसायन शास्त्री थे। वैदिक परंपरा का एक ग्रंथ है पारद संहिता, उसमें 27 रसायन शास्त्रियों के नाम है जो 2000 वर्ष में उच्च कोटि के रसायन शास्त्री हुई।
ऊपर ही पूज्यपाद स्वामी का भी लिखा है। पूज्यपाद स्वामी उस समय के उच्च कोटि रसायन शास्त्री थे, क्योंकि वे ऐसा रसायन तैयार करते थे जिसे पैरों के तलवों पर लगा दो व्यक्ति आकाश में चल सकता है। उनकी बारी में किंवदंती है कि वे उसी प्रकार के रसायन का प्रयोग करके श्रीमंत स्वामी के समुद्र तक पहुंचे। उन्हीं आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बारे में कहा जाता है वे उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य थे। उन जैसा आयुर्वेदाचार्य लगभग 2700 या 2500 वर्ष माने भगवान महावीर को मोक्ष हुए। उसके उपरांत अन्य आचार्यों ने आयुर्वेद की समृद्धता लेखन नहीं किया। उग्रदत्त आचार्य ने, कुमार सेन आचार्य ने, विशेष स्वामी ने, अन्य आचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने शरीर निरोगी कैसे रहे, आरोग्य लाभ कैसे प्राप्त हो, इस संबंध में शास्त्र लिखे। किंतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी के शास्त्र की महिमा तो अचिंत है। वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं कि तो उसके बारे में जो पूज्य गुरुदेव से सुना, वह ग्रंथ ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ पुष्प आयुर्वेद ग्रंथ। और पुष्प आयुर्वेद ग्रंथ की विशेषता पूज्य गुरुदेव बताते थे। उस ग्रंथ में 18,000 प्रकार के पुष्पों का वर्णन है। कितने प्रकार के पुष्प? एक बार और आपसे पूछें कि 18 प्रकार के पुष्पों के 18,000 प्रकार के पुष्पों के बारे में आप बताओ, तो पुष्पों के बारे में बताना तो दूर, 18,000 प्रकार के पुष्पों के नाम न बता पाओ। 18,000 छोड़ो, 1800 पुष्पों के नाम नहीं बता पाओ। लो कहनी हमारी कहनी 1800 भी छोड़ो, 180 पुष्पों के नाम न बता पाओ। 180 भी छोड़ो, अभी तत्काल किसी को खड़ा कर दे तो 18 फलों के